नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने जिला कांगड़ा के डगवार में 1,50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले अत्याधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की रखी आधारशिला। मुख्यमंत्री ने कहा, डगवार दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र से 35,000 किसान होंगे लाभान्वित। संयंत्र को पूरी तरह से राज्य करेगा वित्त पोषित। मुख्यमंत्री ने की धर्मशाला में 150 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनाने की घोषणा। मुख्यमंत्री ने कहा, जब तक कांग्रेस सत्ता में रहेगी तब तक ओपीएस जारी रहेगी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला कांगड़ा के डगवार में 1,50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले अत्याधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि संयंत्र की प्रारंभिक प्रसंस्करण क्षमता 1,50,000 LLPD है, जिसे भविष्य में 3 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता तक बढ़ाया जा सकता है। इस संयंत्र के क्रियाशील होने के बाद कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, चंबा और ऊना जिलों के किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ होगी, जिससे 35,000 से अधिक दुग्ध उत्पादक लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादकों की आय में वृद्धि होने के साथ इससे दुग्ध संग्रहण, प्रसंस्करण, गुणवत्ता नियंत्रण और वितरण में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इससे लोगों को परिवहन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और रखरखाव सेवाओं जैसे क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस संयंत्र के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा पूर्ण धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही है और इसका निर्माण कार्य फरवरी 2026 तक पूरा हो जाएगा। ये संयंत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में मील पत्थर साबित होगा। संयंत्र के क्रियाशील होने के बाद किसानों को प्रतिदिन 40 लाख रुपए के भुगतान किए जाएंगे। इस परियोजना के लिए सभी पैसा हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार खर्च कर रही है। कल्पना कीजिए कि 225 करोड़ रुपए की ये परियोजना कांगड़ा जिला के लिए और धर्मशाला में जो किसान रहता है, कांगड़ा में जो किसान रहता है, जो पशुपालक है, उसकी जिंदगी में बदलाव लाएगी। उसका महत्वपूर्ण अंग ये परियोजना है। तकरीबन पिछले वर्ष जब मैंने बजट प्रस्तुत किया था, मेरे पास कुछ माताएं आई, कुछ बहनें आई, जिनके पास पशुधन था, गाय थी, भैंस थी। कहा कि मिल्क फेडरेशन के द्वारा हमें सिर्फ 30 रुपए लीटर सरकार द्वारा गाय का दूध खरीदने के लिए दिए जाते हैं और भैंस का दूध खरीदने के लिए 45 रुपए लीटर पैसा दिया जाता है और उसमें क्वालिटी चेक की जाती है। मुझे 25 रुपए ही मिलते हैं। मैंने उनकी बात को सुना, क्योंकि मैं खुद किसान परिवार से आता हूँ। हमारे माता पिता गांव में रहते हैं। आप जैसे परिवार से उठकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं और पहली बार 75 साल जो हमारे देश को आजाद हुए हो गए हैं, पहली बार हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य बना जहां दूध के मूल्य पर समर्थन मूल्य दिया गया और 15 रुपए की ऐतिहासिक बढ़ोतरी की और 45 रुपए किलो के हिसाब से प्रति लीटर के हिसाब से दूध खरीदा गया। अभी ये योजना आगे बढ़ रही है। हमने कहा कि धीरे धीरे जैसे जैसे दूध के मूल्य में वृद्धि होगी, दूध बेचने वाले और गाय पालने वालों की संख्या में वृद्धि होगी। इस 15 रुपए के बढ़ने के बाद हिमाचल प्रदेश में जो पहले मिल्क फेडरेशन को दूध बेचते थे, पहले हिमाचल प्रदेश मिल्क फेडरेशन के पास 1,10,000 लीटर दूध मिलता था। 15 रुपए बढ़ने के बाद 2 लाख लीटर प्रतिदिन दूध की उपलब्धता हमारे पास हो गई। अब धीरे धीरे ये बढ़ेगी, तो इसको कैसे प्रोसेसिंग करनी है, उसके लिए वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी वाला डगवार में पहला हिमाचल प्रदेश का मिल्क प्लांट स्थापित किया जा रहा है। यही नहीं, हमारी कल्पना है और हमारा संकल्प है कि हम गांव के लोगों के हाथ में पैसा कैसे दें, आम लोगों के हाथ में पैसा कैसे पहुंचाए। हमारी सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ रही है। इन योजनाओं को बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत होती है और चुनौतियां भी बहुत होती है। 2 वर्ष में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने जो भी चुनौती उसके सामने आई, उसका उसने डट कर मुकाबला किया और उस चुनौती को पार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अत्याधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र में प्रतिदिन 1,50,000 लीटर दूध का प्रसंस्करण किया जाएगा, जिससे दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, फ्लेवर्ड मिल्क, खोया और
मोजरेला चीज सहित विभिन्न प्रकार के डेयरी उत्पाद तैयार किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला शिमला के दत्तनगर स्थित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की क्षमता को 20,000 लीटर से बढ़ाकर 70,000 लीटर प्रतिदिन किया गया है, जिसके लिए 25 करोड़ 67 लाख रुपए व्यय किए गए हैं। इससे शिमला, कुल्लू, मंडी और किन्नौर जिलों के डेयरी क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ मिल रहा है और 271 डेयरी सहकारी समितियों से जुड़े लगभग 20,000 किसान इसका लाभ उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला कांगड़ा के धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के दाड़ी मेला ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने तपोवन के पास 150 करोड़ रुपए की लागत से देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनाने की घोषणा की। इस कन्वेंशन सेंटर में बड़े स्तर के सेमिनार आयोजित किए जाएंगे, जिससे पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मैंने कल ही फैसला किया कि जो भी तपोवन के पास हम इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाने जा रहे हैं, वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बने। बड़ी बड़ी कंपनियों के वहां फंक्शन हुआ करेंगे और उसके लिए मैं 150 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान करता हूं। तो निश्चित तौर पर रहिए, आने वाले समय में हमने कहा है 2027 तक हिमाचल आत्मनिर्भर बनेगा। 2032 तक हिमाचल प्रदेश के जनता जब कहीं भी पूरे देश में घूमेगी, गर्व से कहेंगे कि मैं ये चीज भी खरीद सकता हूँ। हम 2032 तक हिमाचल प्रदेश को समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र योल कैंट के संचालन, आईटी पार्क में पुल के निर्माण के लिए धनराशि, ओबीसी भवन के निर्माण को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित करने और सड़क निर्माण परियोजनाओं की भी घोषणा की। इनमें झियोल स्कूल से अंजनी माता, परोल से घियाना खुर्द बड़ा खोला, कुफरी से चामुंडा मंदिर, अलखनी से जयूल कंड करडियाना, कनेर से झखरेहर, चेलियां से पासू, टीका से बनी और लुंटा बगोटू खबरोट टिल्लू सड़क निर्माण परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, जबकि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान अमीर और गरीब के बीच की खाई और बढ़ गई थी। सरकारी नौकरियों की कथित तौर पर नीलामी की गई। पूर्व भाजपा सरकार के दौरान पुलिस भर्ती घोटाला युवाओं के साथ विश्वासघात था। वर्तमान राज्य सरकार पारदर्शिता सुनिश्चित कर रही है। जल शक्ति विभाग के ठियोग उपमंडल में अनियमितताओं की गंभीरता पूर्वक जांच शुरू की गई है और भ्रष्ट आचरण के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए राज्य के खजाने का दुरुपयोग किया, जबकि कांग्रेस सरकार आम लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से ठोस प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना बहाल कर अपने चुनावी वायदे को पूरा किया है। जब तक कांग्रेस सरकार राज्य में सत्तासीन है, तब तक कर्मचारियों को ओपीएस जारी रहेगी। 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को हमने पेंशन दी। केंद्र की सरकार का रवैया देखिए, उन्होंने हमारा 1,600 करोड़ रुपया जो लोन की लिमिट थी उसको कम कर दिया और 9,000 करोड़ रुपया जो सरकारी कर्मचारियों का ईपीएफ के रूप में और सरकार का जो अंशदान ईपीएफ के रूप में केंद्र सरकार के पास एनपीएस के रूप में उनके पास पड़ा, उसको देने से भी वो मना कर रहे हैं। हम उस बात से भी पीछे नहीं हटे। अभी भी हमारे पास कई चुनौतियां हैं। कहते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को कहिए कि यूपीएस की तरफ जाना चाहिए। मैंने कहा हम खुद भी कर्मचारी के बेटे हैं। जब तक कांग्रेस की सरकार है, हमारी सरकार प्रयास करेगी कि हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बने और आप लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम मिलती है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।